दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज आपका एक बार फिर नए वीडियो में। अक्सर मैं आपके लिए ऐसे बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स के वीडियोस लेकर आता हूं, उनसे आपकी मुलाकात कराता हूं, जिससे आपका पर्सनल ग्रोथ तो हो ही, साथ ही प्रोफेशनल ग्रोथ भी आपका हो। इसी कड़ी में आज मैं आपको राहुल अग्रवाल जी से मिलवाने जा रहा हूं, जो कि फाउंडर है आइडल इंश्योरेंस के और जिनकी कंपनी का टर्नओवर है तकरीबन 500 करोड़ रुपए, लेकिन उन्होंने इसकी शुरुआत 2001 में मात्र 8,000 रुपए के स्टाइपेंड से की थी। अब उन्होंने अपनी इस जिंदगी को एक किताब में संजोया है जिसका नाम है द आइडल एंटरप्रेन्योर एन इडियट्स गाइड टू बिल्डिंग अ 300 करोड़ कंपनी, और जहां पर उन्होंने स्टार्टअप्स को भी गाइड किया है, बिजनेसमैन को भी गाइड किया कि कैसे वो 300 करोड़ की कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि राहुल जी एक एंजल इन्वेस्टर भी हैं और तकरीबन 13 से 14 स्टार्टअप्स में वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं आज के दौर में। अब आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि वो ना केवल स्टार्टअप्स बल्कि बिजनेसमैन को भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाले हैं अपने बिजनेस के बारे। और बहरहाल किताब तो है ही, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो बहुत ही मोटिवेटिंग होने वाला है, इसे कहीं स्किप मत करिएगा। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं राहुल जी से। अब तो राहुल जी, स्वागत है आपका आज हमारे वीडियो में। सबसे पहले तो आपने ये किताब लिखी है द आइडल एंटरप्रेन्योर एन इडियट्स गाइड टू बिल्डिंग अ 300 करोड़ कंपनी। धन्यवाद कि आपने अपनी जो लाइफ की जर्नी को इसमें संजोया, इसके लिए कांग्रेचुलेशंस आपको। सबसे पहले मैं सवाल ये करना चाहूंगा, जो मेरी क्यूरियोसिटी इसमें जागी कि इडियट्स गाइड टू बिल्डिंग अ 300 करोड़ कंपनी, ये क्यों नाम आपने दिया इडियट्स गाइड टू बिल्डिंग? सो मैं इस बुक के जरिए लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोई भी 300 करोड़ की कंपनी बना सकता है। कोई भी बना सकता है, कोई भी बना सकता है। प्रॉब्लम क्या है कि आप अगर मार्केट में कोई बुक देखें या कोई इंस्पिरेशन लेना चाहें, ऑल द बुक्स टॉक अबाउट बड़ी बड़ी कंपनी, गूगल, अमेजॉन, रिलायंस, जो नॉर्मल एवरेज लोग इतनी बड़ी कंपनी बनाने की नहीं सोचते हैं, रिलेट नहीं कर पाते, मतलब सुन के शायद मजा आए पढ़ के, लेकिन वो रिलेट नहीं कर पाते कि करना क्या है। सो पीपल आर हैप्पी कि 10 करोड़ की कंपनी बनाए, 100 करोड़ की कंपनी बनाए, 1000 करोड़ की कंपनी बनाए, बहुत है। सो मैं लोगों को एक स्टोरी देना चाहता हूँ जो उनके लिए बिलीवेबल हो और जो पढ़ के बोले कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ डूइंग दिस। और जनरली मैं बिलीव करता हूँ कि इंडिया जैसी कंट्री में कोई भी थोड़ा मेहनत करे और थोड़े से उसको गाइडेंस ढंग से मिले तो कोई भी बहुत अच्छी कंपनी क्रिएट कर सकता है। 300 करोड़ तो एक नंबर है, राइट? आप 30 करोड़ करो, 3 करोड़ करो, 3000 करोड़ करो। आइडिया इज टू एक अच्छा बिजनेस क्रिएट करना इज द मेन आइडिया। राहुल जी, आपने कहा कि 300 करोड़ कंपनी कोई भी क्रिएट कर सकता है और आप इसके बहुत बड़े एग्जांपल हैं, क्योंकि आपने महज 2001 में 8,000 रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। 500 करोड़ तक आप महज 20 साल में इस कंपनी को लेके आए हैं। और दोस्तों, जो इस बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो वो एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया है राहुल जी की लाइफ पर पूरा, जिसका लिंक हमने अपने आई बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी आप जाके जरूर देखिएगा, तो आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी कैसे उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को 500 करोड़ की कंपनी बनाया। बहरहाल इस बुक में वापस आते। राहुल जी, ये बताइए कि इस बुक में आपने ऐसी क्या इंफॉर्मेशन दी है जो एक नए बिजनेसमैन और स्टार्टअप के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है? सो ये बुक मेरा लिखने का एक पर्पस था गुरविंदर, कि मैंने जब अपना बिजनेस चालू किया था 2005 में, तो मेरे को कोई गाइडेंस नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था, कोई टीम नहीं थी। तो शुरू के काफ़ी साल बहुत स्ट्रगल रहे, राइट? जैसा हर इंडियन करता है, जूझते रहे, काफ़ी मिस्टेक्स की, धीरे धीरे 1 स्टेप एट अ टाइम। फिर आगे जाके जब बढ़ने लगे तब मेरे को कुछ मेंटर्स मिले जिन्होंने मेरे को बहुत गाइडेंस दी और उसके बाद से हमारा ग्रोथ बहुत बढ़ गया। आप अगर देखो तो हमारी कंपनी को 13 साल लगे पहले 100 करोड़ प्रीमियम करने के लिए। 13 साल लगे, उसके बाद 3 साल लगे और 100 करोड़ प्रीमियम करने के लिए, और उसके बाद 1 साल लगा हमको 100 करोड़ प्रीमियम ऐड करने के लिए, और इस साल हम लोग 200 करोड़ प्रीमियम ऐड कर रहे हैं। ये हो पाया बिकॉज हमको आगे जाके बहुत अच्छे लोग गाइड किए। तो ये मेरा बुक लिखने का पर्पस था कि मैं लोगों को, ये सोसाइटी को, जो मुझे फ़ायदा मिला सोसाइटी से, जो बहुत लोगों ने जो मेरे को सपोर्ट किया, मैं भी लोगों को सपोर्ट करूं अपनी जर्नी के थ्रू, कि मैंने जो सीखा है वो लोग मेरे से सीखें। ज़रूरत नहीं कि उनको भी 15-20 साल लगे वो सीखने के लिए, वो बुक पढ़ के आज सीख सकते हैं। प्लस जो मैंने मिस्टेक्स किया है वो अवॉइड करें। ये मेरा मोटिवेशन है बुक लिखने का और लोगों के साथ शेयर करने का। आप जो मिस्टेक्स की बात करते हैं, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपने की हैं जो आप चाहते हैं कि एक नया स्टार्टअप या फिर एक नया बिजनेसमैन ना करे? ओके, सो जैसे एग्जांपल, मैंने जब कंपनी चालू की तो मैं अकेला ही था। मैं ऑलवेज एडवाइस करूंगा कि 2 या 3 जन मिलकर अगर कंपनी चालू करें तो उससे बहुत बढ़िया रहता है, बिकॉज एक कंपनी में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं और एक फाउंडर सब कुछ नहीं कर सकता है। तो अच्छे 2-3 लोग मिलकर करें, इट्स ऑलवेज, ऐसा नहीं कि एक बंदा नहीं कर सकता, बट इट्स ऑलवेज बेटर कि 2-3 लाइक माइंडेड लोग मिल के करें। प्लस शुरू में
मैंने कंपनी में इनिशियली सिस्टम प्रोसेस नहीं डाले थे। अभी क्या होता है, हम जब चालू करते हैं तो फोकस ही रहता है कि रेवेन्यू लेकर आना है, बट सिस्टम प्रोसेस ये सब हम लोग नहीं दिमाग लगाते हैं, जो आगे जाके मुश्किल होता है। तो आज अगर मैं देखूं तो मेरे को वो सिस्टम प्रोसेस बहुत शुरू में डालने चाहिए थे, बिकॉज जब आप छोटे हो तो इट्स ईजियर होता है, राइट। बाद में जाके करना बहुत मुश्किल होता है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करते करते समझ में आता है। प्लस एक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, आप क्या चीज़ में स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, रादर देन पहले हम लोग सब तरह का इंश्योरेंस करते हैं, आज भी करते हैं, बट अब हमारा एक फोकस है, एक नीश है, राइट। तो आपको वो डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस चीज़ में सबसे आगे बढ़ना चाहते हो। मतलब किसी भी बिजनेस में, ना केवल इंश्योरेंस, किसी भी बिजनेस में इंश्योरेंस इज नॉट रेलिवेंट। किसी भी बिजनेस में आपको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है डे वन कि आप दूसरों से कैसे डिफरेंट हो, आप क्या ऑफर कर रहे हो जो दूसरे ऑफर नहीं कर सकते, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इनिशियली डिफाइन करके फिर आगे बढ़नी चाहिए, रादर देन कि आप चालू कर दिए, फिर प्रॉब्लम आया, तब आपने सोल्यूशन निकाला, राइट। यानी आप भीड़ में ना चलें, भीड़ से कुछ अलग करने का कोशिश करें, ये आप कहना चाहते हैं इस बुक की मदद से कि बिल्कुल। तो आपका कहना है कि इस बुक में क्या आपने ये किया कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉपर स्टडी करो कि करना एग्जैक्टली क्या है, उसके बाद जाओ उस पर थोड़ा रिसर्च, थोड़ा होमवर्क, कुछ लोगों से जाके बात कीजिए कि भैया मैं ये सिंपल, ऐसा नहीं कि आपको बहुत तोड़ा फोड़ी मचाना है, बट आप 50 लोगों से बात कीजिए, रैंडम लोगों से, फ्रेंड फैमिली से, कि भैया मैं करना चाहता हूँ, आपका क्या ओपिनियन है, अगर मैं ये प्रोडक्ट लेके आऊँ या सर्विस करूँ तो आप खरीदोगे तो क्यों खरीदोगे, नहीं खरीदोगे तो क्यों नहीं खरीदोगे। सो बेस्ट तरीका होता है कस्टमर से पूछना, जो मोस्ट लोग नहीं करते हैं, राइट। उनको कुछ समझ में आया, चालू कर दिया, राइट। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कस्टमर, उससे तो जाके बात करो, मतलब एकदम बेसिक है, राइट। तो आज अगर मैं कुछ नया बिजनेस चालू करता हूँ, नया प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, तो मैं सबसे पहले कस्टमर से जाके बात करता हूँ, यानी उनका फीडबैक लेके ही आप इसको चालू करें। सर, ये जो आपने कहा राहुल जी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमने देखा जैसे आपने कुछ भी मूड में आया चालू कर दिया, इस स्टार्टअप्स के साथ एक मेजर प्रॉब्लम होती है, उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं वही बेस्ट आइडिया है, वो अपने प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा या सर्विस से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं। तो इसको क्या उनको, और फिर अक्सर देखा कि जैसे हम कहते हैं कि इंडिया में 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, तो आप एज एन एंजल इन्वेस्टर भी हैं, तो आप जब इन स्टार्टअप्स को देखते हैं तो क्या आप भी यही पाते हैं कि इनका जो प्रोडक्ट उसमें दम नहीं है, सर्विसेज में दम नहीं है? प्रोडक्ट और सर्विस सब में दम होता है। अच्छा, राइट। जो फेल होते हैं, अगेन दैट इज अगेन द रीजन ऑफ राइटिंग दिस बुक इज मोस्टली 99% बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस, राइट। अच्छे लोग हैं, राइट, मेहनत करना चाहते हैं, बट बहुत लोगों को गाइडेंस ही नहीं होता है कि करना कैसे करना है। ओके, सो आई मीन फेल होते हैं नॉट बिकॉज ऑफ अ बैड प्रोडक्ट और सर्विस, बट बिकॉज दे डोंट हैव द राइट गाइडेंस। और उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट का भी शायद कुछ इश्यू होता है, इसलिए भी आप मानते हैं कि फंडिंग का भी, क्या स्टार्टअप को स्टार्टिंग में ही फंडिंग रेज करनी चाहिए आपको, इसमें क्या? देखिए, आज तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 15 साल 20 साल पहले से कंपैरेटिवली टुडे फंडिंग बहुत इजी है और बहुत फंड्स अवेलेबल है स्टार्टअप्स को, बट अगेन ये आपको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग में। अगर आपका बिजनेस वैसा है जहाँ पर बहुत फंड्स चाहिए, तो मैंने बुक में भी लिखा है कि जब तक आपके 2 साल के फंड नहीं हो, मत चालू करो। बहुत जन चालू कर देते हैं कि भैया देखा जाएगा कि हम लोग चालू कर देंगे, फिर फंड्स आ जाएंगे, या माल बेच के फंड्स आ जाएंगे, फिर वो फंड्स आते नहीं और 6 महीना साल बाद आपको बंद करना पड़ता है। या तो एकदम क्लियर, या तो एक ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि भैया फंड्स नहीं भी आए तो भी मेरी कंपनी चलती रहेगी, स्लो ग्रो करेगी, ठीक है। फंड आने से डेफिनेटली फास्टर ग्रो करेगी, नहीं आने से स्लो ग्रो करेगी, बट कंपनी बंद नहीं होगी। तो ये सब आपको चालू करने के पहले ऐसा प्लानिंग करना पड़ता है, राइट, रादर देन कि चलो चालू करते हैं देखा जाएगा, वो नहीं करना चाहिए। ये जो जैसे आप कई बिजनेसमैन और स्टार्टअप्स के साथ मुलाकात करते हैं, यही प्रॉब्लम ज़्यादा देखते हैं कि लोगों ने बस शुरू कर दिया, उसके बाद आगे का नहीं सोचते हैं। यस, बहुत कॉमन है। पहले से सब कुछ डिफाइन नहीं करते हैं, बट इमोशनल होके जोश में आके कि करना है खुद, सब क्या होता है ना कि अब इंडिया में आप कुछ ग्रोथ स्टोरीज देखते हो, जोमेटो, ओला, फ्लिपकार्ट, देख के लगता है MBA चाय वाला, हाँ MBA चाय वाला, बट आप ये नहीं देखते हो कि मतलब वो 4 सक्सेस स्टोरी के पीछे 40,000 या 4 लाख फेलियर्स हैं, राइट। सो आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल बी अ फेलियर, बट अगर आप थोड़ा सा प्लानिंग करो तो आपका चांसेस ऑफ सक्सेस विल बिकम वेरी हाई। तो क्या आप इस बुक में ये भी आपने कुछ बताया, स्टार्टअप्स को भी आपने गाइड किया है इस बुक में, अपने बुक में? Yes, absolutely. So this is about a professional journey of how I made my company from 0 to 300, and now we are 500, yeah. 500, right? So it's all about how to build up your business. It is good for any startup, any businessman. कोई भी जो अपना कंपनी बिजनेस क्रिएट करना चाहता है, बिजनेस स्केल अप करना चाहता है, my book is for them. एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, ये बहुत सारे बिजनेसमैन भी हैं जो पहले जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनको ये लगता है कि हमको
पहले पैसा चाहिए फिर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन कईयों का ये मानना है कि कस्टमर इज योर बेस्ट इन्वेस्टर। तो क्या आप इस बात में यकीन करते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लाजमी नहीं है तो आपके जो कस्टमर है वही जो है वो आपका बेस्ट कस्टमर है? इस बात पे क्या आप यकीन करते हैं वही आपका बेस्ट इन्वेस्टर है? ये कंपनी और ये बिजनेस मॉडल पे डिपेंड करता है आपका बिजनेस मॉडल क्या है। अगर आपका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको एक छोटा सा यूनिट सेटअप करना है या प्रोडक्ट बनाने है, तो ऑफकोर्स आपको पहले पैसे चाहिए होंगे, राइट। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या सर्विस दे रहे हो तो उसमें आप बिना पैसा के चालू कर सकते हो, कुछ कस्टमर्स लाओ, रेवेन्यू जनरेट करो, फिर उसको स्केल अप करो, राइट। सो इसका कोई सेट रूल नहीं है, इट टोटली डिपेंड्स फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। बट येस, इट्स ऑलवेज गुड कि पॉकेट में कुछ पैसे होना, तो बोलते हैं कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है, तो कुछ पॉकेट में पैसे हो तो इट्स ऑलवेज ईजियर। बट ऐसा एकदम भी नहीं है कि बिना पैसा के आप बिजनेस चालू नहीं कर सकते। बिल्कुल आपने सही कहा। और क्या आप ये भी इस बात, आपने बहुत हम्बल बिगनिंग्स से स्टार्ट किया था, आज आप यहाँ पे हैं, क्या आप इस बात को मानते हैं? और क्या आपने बुक में ये बताया है कि हमको हमेशा बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करके शुरुआत बहुत ही सिंपल तरीके से करनी चाहिए? यस, एब्सोल्युटली। आपको शुरू में कॉस्ट एकदम कम रखना चाहिए, राइट। आप पहले से अगर कॉस्ट बहुत बढ़ा लोगे तो इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, राइट। सो कॉस्ट कम रखिए, सस्टेन कीजिए। इनफैक्ट हमने ग्रो कैसे किया, हमने तो जो हम लोग पैसा कमाते थे हमने कभी फंड रेज नहीं किया, राइट। हम लोग पूरी बूटस्ट्रैप कंपनी है, तो हम लोग जितना कमीशन कमाते थे उसको कंपनी में री इन्वेस्ट करते थे और लोग हायर करते थे, थोड़ा बहुत मार्केटिंग, ब्रांडिंग, राइट। सो वी री इन्वेस्टेड एवरी मनी दैट वी अर्नड इन द कंपनी। अगर हम लोग पहले से फालतू खर्चा करने लग जाते तो हम लोग यहाँ तक कभी नहीं पहुँचते, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी वाइज ऑन एवरी रुपी जो आप खर्चा कर रहे हो, आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। यानी आप खर्च उतना ही करें जो बहुत लाजमी हो, बेफालतू का बहुत बड़ा ऑफिस लेकर और बहुत बड़ा तामझाम करके, जो राहुल जी वही बता रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ा एक लॉस होने वाला है। आप कैश बर्न करेंगे शायद इससे। एकदम परफेक्ट आपने बोला। ऑफिस भी जरूरत नहीं, आजकल तो वर्क फ्रॉम होम होता है, वर्चुअल ऑफिस चलता है, ऑफिस चालू करने या कोवर्किंग स्पेस ले लीजिए, 1-2 सीट। सो आई मीन गुड एग्जांपल जो आपने बताया, जितना कॉस्ट कम रखे उतना बढ़िया। हाँ, जितना हम बच के चलेंगे उतना शायद हमारे लिए अच्छा। भले ही अब मुझे लगता है राहुल जी कि 2 साल का हमारे पास एक कहते हैं उसको कि हमारे पास पैसा है 2 साल का, लेकिन फिर भी हमको बहुत एहतराम से उसको बहुत ही वेरी सोच समझ खर्च करना पड़ेगा, ऐसी बात है। और बहरहाल अगर आप राहुल जी और जिन्होंने क्या बिजनेस टिप्स दिया उसके बारे में जानना चाहते हैं, स्टार्टअप्स को लेकर उन्होंने क्या बताया, तो ये बुक आप जरूर पढ़ें। और द आइडियल एंटरप्रेन्योर इज गाइड टू बिल्डिंग अ 300 करोड़ कंपनी, ये बुक आप जरूर पढ़ें और आपको ज्यादा गाइडेंस मिलेगा। बहरहाल मुझे ये बताएं राहुल जी, ये बुक अवेलेबल कहाँ पे है? ये आप अमेजोन में खरीद सकते हो ये बुक, और ये आप मेरी ऑफिस में फ़ोन करके आप ले सकते हैं। वैसे जो कोलकाता में वो तो यहाँ से खरीद सकते हैं, जो कोलकाता के बाहर इस वीडियो को देख रहे हैं वो अमेजन में इस बुक को खरीद सकते हैं। क्या ये फ्लिपकार्ट वगैरह में भी अवेलेबल है और या ओनली अमेजोन और किंडल में है? अच्छा जी। बट या तो ई बुक भी आप पढ़ सकते हैं इसको किंडल में। तो अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहें तो बिल्कुल इस बुक को पढ़ सकते हैं और गाइड ले सकते हैं कि 300 करोड़ की कंपनी कैसे बनाए। और अब तो वो 500 करोड़ की कंपनी बना चुके, तो मुझे लगता है कि लेवल को चेंज करके शायद 500 करोड़ कर देना चाहिए आपको। ये हर साल जैसा जितने जीरो ऐड करते रहे उस हिसाब से आपको फिर बुक को रिपब्लिश करना चाहिए। वेरी नाइस राहुल जी कि आपने अपनी जिंदगी को इसमें संजोया है, और मुझे उम्मीद है कि इस बुक को पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे, और आई होप दैट ये हेल्प करेगी इस बहुत सारे लोगों को। राहुल जी बहरहाल बहुत शुक्रिया कि आपने हमको टाइम दिया और इतना समय तक हमने आपसे बात की। और राहुल जी के 2 वीडियोस हमने और बनाए हैं, जैसे मैंने वीडियो में बताया कि एक वीडियो जो उनका हमने बनाया है उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर में, और उनके कैसे उन्होंने छोटी सी शुरुआत करके 500 करोड़ की कंपनी क्रिएट की, तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन और अपने आई बॉक्स में दिया है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक और ऐसे ही इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग एंटरप्रेन्योर के साथ और उनकी जर्नी के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि हमको पता चले कि वीडियो आप तक पहुंचा है। और अगर आपको राहुल अग्रवाल जी से इस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में कोई बात करनी है या बुक रिलेटेड कुछ बात करनी है, तो उनका नंबर हम स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं, आप जरूर उनसे बात करिएगा। और वीडियो रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, वीडियो बनवाना है या कुछ भी इश्यूज है वीडियो रिलेटेड, तो हमसे बात करिएगा। हमारा नंबर भी स्क्रीन पे दिया गया है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, लेकिन वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर जाइएगा।